मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के मेरे वीडियो में हम स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो देखिए, मिक्सचर और कंपाउंड में आपने जैसे पिछले क्लासेस में फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज स्टडी किए हैं, तो फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज से ही हम मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस भी थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं कि जब कोई दो चीज़ों में फिज़िकल चेंज होता है, दो को आप मिक्स करते हो सिंपली। जैसे मान लीजिए मिक्स्ड दाल है, तो मिक्स दाल मैंने डिफरेंट दाल्स को एक साथ मिक्स कर दिया, तो वो क्या है, एक मिक्सचर है। उनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है, सिंपली हमने उनको आपस में मिक्स कर दिया है। और जो कंपाउंड होता है उसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन होता है, दो या दो से अधिक कंपाउंड्स के बीच में अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उससे जो बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंट, बिल्कुल ही डिफरेंट एलिमेंट बनता है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। जैसे मतलब वो जो रिजल्ट होता है वो उसके एलिमेंट से हो सकता है कि बिल्कुल भी मैच ना करे। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ कि जो अगर इसका कंपोजिशन है, कंपोजिशन में एग्जांपल जैसे वाटर है, वाटर क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है, बट हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। बट अगर आप वाटर को देखते हैं तो वाटर क्या है, वाटर एक लिक्विड है ना। मज़ेदार बात, गैस से आपने एक कंपाउंड बनाया, वो वाटर बना। और ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ है, हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ है, बट वाटर की बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। तो ये डिफरेंस है वाटर और जो है कंपाउंड में। दूसरा, जैसे मान लीजिए कंपोजिशन किसी भी रेशियो में हो सकती है मिक्सचर में। फर्स्ट डिफरेंस आपने पढ़ लिया। अब सेकंड डिफरेंस, कोई भी रेशियो हो सकता है। मान लीजिए मैंने 250 ग्राम्स जो है मूंग दाल ली और मैंने है ना 50 ग्राम्स चना दाल ली, एक मिक्सचर रेडी किया। दूसरे मिक्सचर में हो सकता है मैं 250 ग्राम जो है मूंग दाल और 250 ग्राम चना दाल मिक्स कर दूं। तो पहले और दूसरे मिक्सचर में, दोनों ही मिक्सचर हैं, तो किसी भी रेशियो में आप मिक्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें एक फिक्स रेशियो होता है। आप बिल्कुल एक फिक्स रेशियो होता है। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में जो रेशियो है, अगर एटम वाइज बात करें तो 2:1 का होता है। हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है वाटर के अंदर। और अगर हम वज़न के हिसाब से बात करें, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटम होता है वो लाइट होता है और ऑक्सीजन का एटम हैवी होता है। मतलब अगर इसकी बात करें, हाइड्रोजन का 1 यूनिट जो है एटॉमिक मास होता है, तो ऑक्सीजन का 16 यूनिट होता है। तो इन दोनों का रेशियो, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 यूज़ हो रहे हैं, तो दोनों का रेशियो क्या हो गया, मास का 2:16। और ये कट गया तो क्या आ गया, 1:16। तो मतलब फिक्स रेशियो। आप कहीं से भी पानी लीजिए, चाहे आप इंडिया से लीजिए, इंडिया के किसी पोर्शन से लीजिए, चाहे डिफरेंट कंट्रीज से लीजिए, उसका जो रेशियो है, रेशियो सेम रहेगा। अब बात आती है जो कंपाउंड्स हैं, कंपोनेंट मिक्सचर के, वो फिज़िकल मेथड से आपने मिक्स किया मूंग दाल चना दाल, आप पिक कर के चने दाल को सेपरेट कर सकते हैं। फिज़िकल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर के एलिमेंट्स को। मिक्सचर के जो आपके पास में जो भी कंपोनेंट्स हैं जिनसे आपने मिक्सचर रेडी किया है, उनको आप फिज़िकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। बट जो आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं उनको आप फिज़िकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको केमिकल मेथड ही यूज़ करने पड़ते हैं। भाई जैसे सिंपल है, मिक्सचर को आपने फिज़िकल मेथड से मिक्स कर लिया, तो आप सेपरेट करने के लिए भी फिज़िकल मेथड यूज़ कर लेंगे। बट कंपाउंड के लिए आपने केमिकल मेथड यूज़ हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए भी केमिकल मेथड ही यूज़ होगा कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए। थैंक यू बच्चों। ऐसे ही मैं डिफरेंट जो है डिफरेंसेस बिटवीन साइंस के 9th क्लास के ऑल वीडियोस कवर करती रहूँगी, जिसमें सिर्फ हम डिफरेंस स्टडी करेंगे।